एक महत्वपूर्ण जानकारी हम साझा करना चाहते हैं और मकसद ये है कि आपके मीडिया के द्वारा ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, गांव तक, जहां पर ख़ास करके पहुंच नहीं हो पाती है, वहां तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। भारतीय सेना वर्तमान में एक सबसे बड़े परिवर्तन से गुजर रही है, ख़ास करके भर्ती के संबंध में, रिक्रूटमेंट के संबंध में। ये परिवर्तन पिछले साल शुरू हुए थे, अग्निपथ स्कीम की तरह वहाँ से शुरुआत हुई थी और अब ये दूसरे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जो बदलाव है बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर या जो चयन प्रक्रिया होती है उसके अंदर। इससे पहले कि मैं अब बताऊं कि क्या नई चयन प्रक्रिया होगी, हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि पहले चयन प्रक्रिया कैसे होती थी। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता था, पंजीकरण जिसको बोलते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता था, जो अभी भी है, जिसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा मैं। उसके बाद ये जो भर्ती प्रक्रिया है 2 स्टेजेस में हुआ करती थी। पहले स्टेज में एक भर्ती रैली का आयोजन किया जाता था, हर एक आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस द्वारा अपनी अपनी चुने हुए जगह पर, जैसा कि हमारे चरखी दादरी ने अभी पिछले नवंबर के महीने में भीम स्टेडियम भिवानी में भर्ती रैली का आयोजन किया था। इस भर्ती रैली में जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, जैसा कि हमारे केस में तकरीबन 30,000 थे, उन सारे कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को वहाँ भर्ती में बुलाया जाता था और पहले स्टेज में एक फिज़िकल फिटनेस टेस्ट का आयोजन किया जाता था, जिसको हम PFT बोलते हैं। इसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़, बीम, 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस, ये सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते थे। हर एक टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को मार्क्स दिए जाते थे और उसी वक्त उसी उम्मीदवारों को वो मार्क्स बताए जाते थे कि आपने किस तरह से परफॉर्म किया है और आपके कितने मार्क्स आए हैं। उसके बाद उसका होता था फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसको हम PMT बोलते हैं। इसमें हाइट, वेट और चेस्ट को नापा जाता था कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी के लिए वो पूरी हो रही है या नहीं। और फिर होता था मेडिकल एग्जामिनेशन हमारे रिक्रूटिंग मेडिकल ऑफिसर्स द्वारा। तो ये था हमारा स्टेज 1 पहले। और इस स्टेज 1 के अंदर जितने कैंडिडेट्स, जितने उम्मीदवार सिलेक्ट हो जाते थे, इस प्रक्रिया को पार करते थे, उनको फिर रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता था, जो हमारे केस में हमने पिछले 15 जनवरी को हिसार मिलिट्री स्टेशन में कंडक्ट किया था। और इस रिटन एग्ज़ाम के लिए सारे कैंडिडेट्स को बुलाकर क्वेश्चन पेपर देकर एक OMR शीट बेस्ड पर आंसर शीट होती थी और उनका असेसमेंट होता था जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस अम्बाला में और उनके मार्क्स मिलते थे। इन 2 स्टेज के बाद मेरिट लिस्ट बनती थी और उस मेरिट के हिसाब से कैंडिडेट्स को चुना जाता था और उन्हें रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर्स में डिस्पैच किया जाता था। जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल हमारा भी डिस्पैच प्रोसीजर चल रहा है। रोज़ तकरीबन 90-100 के आसपास कैंडिडेट्स हम बुला रहे हैं और हर एक ट्रेनिंग सेंटर में उनको भेजा जा रहा है। इनफैक्ट हम बहुत खुशनसीब है कि कल हमारे DC मैडम भी यहाँ पर आई थी। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया है हमारे अग्निवीर को और इस संबंध में जितनी भी कार्रवाई हुई है, हमारे AIPRO साहब जो है, अभिसार साहब, उन्होंने भी काफ़ी हमारा सहयोग दिया है। जब जब हमें ज़रूरत पड़ी उन्होंने बहुत मदद की है। अब ये जानने के बाद कि इससे पहले क्या सिस्टम था, अब क्या सिस्टम होगा। नए सिस्टम में ये पहला जो सिस्टम था स्टेज 1 और स्टेज 2 का, वो पूरा उल्टा है। अब जो पहले भर्ती होती थी वो भर्ती बाद में होगी और पहले स्टेज में होगा रिटन एग्जामिनेशन। और ये रिटन एग्जामिनेशन भी OMR शीट बेस्ड नहीं होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया एक साथ होगा। उनके हर एक सेंटर्स निर्धारित किए गए हैं और क्योंकि ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, इसके लिए उम्मीदवारों को तैयार रहना ज़रूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के ऊपर जाकर कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कैसे आंसर लिखने हैं और रिज़ल्ट कैसे बनेगा। और क्योंकि ये फर्स्ट फिल्टर है
तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है उम्मीदवारों के लिए जानना कि सबसे पहले पढ़ाई पे जोर दें और एग्ज़ाम क्लियर करें, और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही उनको दूसरे स्टेज में बुलाया जाएगा जिसमें भर्ती रैली का आयोजन होगा। और ये जो भर्ती रैली का आयोजन होगा वो बिल्कुल पहले तरीके से ही होगा जैसे पहले होता था। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। अब क्योंकि ये बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं और क्योंकि सिलेक्शन का प्रोसीजर ही अलग हो रहा है, तो जाहिर है जब तक उम्मीदवारों को पता ना हो कि ये क्या प्रक्रिया है, तब तक उम्मीदवार अपने आप को सही तरीके से तैयार नहीं कर पाएंगे। और इस लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एरिया के, हमारे चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, भिवानी और रेवाड़ी के इलाके के जो युवा है वो इसमें कुछ मिस कर जाए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो बताना चाहता हूँ वो ये हैं कि सबसे पहले तो ऑनलाइन पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं वो 16 फरवरी से शुरू हो चुका है। 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ये चलता रहेगा और इसलिए अब तकरीबन 7-8 दिन हो चुके हैं। 15 मार्च तक ये इन्फॉर्मेशन सारे यूथ को, सारे युवाओं को पता होनी चाहिए और उन्होंने अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए या तो वो आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ऑनलाइन प्रक्रिया का एप्लीकेशन जो है पूरा होने के बाद उस साइट पर आपको एक SBI की पेमेंट गेटवे के थ्रू लिया जाएगा जिसमें ऑनलाइन फ़ीस भी भरी जाएगी। ये दूसरा एक चेंज है जो पहले नहीं हुआ करता था। पहले फ़ीस नहीं हुआ करती थी, अब 500 रुपये की फ़ीस है, 500 रुपीज़, जिसमें से 250 रुपये इंडियन आर्मी के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है और 250 रुपये का पेमेंट उम्मीदवार को खुद करना होगा। और इसके लिए पेमेंट गेटवे, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इन सारे माध्यमों से इसका पेमेंट किया जा सकता है। ऑनलाइन जो CE है कंप्यूटर बेस्ड वो 17 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए पूरे इंडिया के अंदर 176 सेंटर्स निर्धारित किए गए हैं जहाँ पर ये कंप्यूटर्स अवेलेबल होंगे और इन सारे स्थानों पर ऑल ओवर इंडिया एक साथ ये टेस्ट हो रहा होगा और एक दिन में तकरीबन 3 शिफ्ट्स के अंदर ये टेस्ट होगा। तो जाहिर है पहले तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है उसमें किसी उम्मीदवार को मुश्किल ना हो, इसलिए एक वीडियो बना के रखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें और ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरें। वो वीडियो सारे के सारे उम्मीदवारों को पता होना चाहिए। इस मीडिया ब्रीफ के बाद मैं आप लोगों के साथ इस मीडिया ब्रीफ का एक प्रिंट आउट जो इंग्लिश में है, एक प्रिंट आउट हिंदी में है और साथ ही मैं एक CD भी दूंगा जिसके अंदर ये प्रेजेंटेशन जो आप देख रहे हैं वो उसकी कॉपी होगी और 2 वीडियोस की कॉपी दूंगा मैं। एक होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड हाउ टू अप्लाई और उसके बाद दूसरा वीडियो होगा हाउ टू अपीयर इन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम। क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करे और ताकि सारे उम्मीदवारों को पता हो। इस चीज़ों के अलावा क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है तो उनके लिए प्रैक्टिस होना भी ज़रूरी है। तो जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के ऊपर www.joinindianarmy वेबसाइट के ऊपर एक लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से एक मॉक टेस्ट वहाँ पर आप उम्मीदवार खुद जाकर उसमें मॉक टेस्ट के अंदर अपीयर कर सकते हैं। ये हर एक कैटेगरी के लिए एक अलग मॉक टेस्ट किया है। तो हर कैटेगरी का उम्मीदवार जिसको लगता है कि मैंने इस कैटेगरी में अप्लाई करना है वो लिंक पर जाके एक मॉक टेस्ट देख के अपना एक प्रैक्टिस करें और जान ले कि किस तरह का एग्ज़ाम होगा, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे सेलेक्ट करना है सही आंसर और उसकी मार्किंग सिस्टम क्या होगी। साथ ही में कंप्यूटर के ऊपर रनिंग टाइमिंग भी डिस्प्ले किया जाएगा ताकि उसको
कैंडिडेट को पता रहे कि कितना टाइम हुआ है और कितना टाइम बचा है। इसके लिए हमने एक प्रैक्टिस भी किया है और ये सिस्टम काफ़ी अच्छा है और फुल प्रूफ है। अब इस ऑनलाइन टेस्ट के लिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। इस एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी कैंडिडेट्स को उनके मोबाइल के ऊपर SMS द्वारा या ईमेल के द्वारा भी मिल जाएगी और इस टेस्ट के बाद 20 मई को रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इस रिज़ल्ट में जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको फिर जो हमारा भर्ती रैली है उसके लिए बुलाया जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, भर्ती रैली जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। किसी एक लोकेशन पर इन सारे कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और वो सारी प्रोसीजर जैसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ये सारी कार्रवाई की जाएगी। इस बार ARO चरखी दादरी रैली रेवाड़ी में करने की प्लान कर रही है, जो हमने पिछली बार भिवानी में किया था। अभी असिस्टेंट्स, जाहिर है क्योंकि नया सिस्टम है, काफ़ी उम्मीदवारों को तकलीफ़ हो सकती है, परेशानी हो सकती है रजिस्ट्रेशन करने में या सीखने में। तो इसके लिए एक हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश किया गया है और ये हेल्प डेस्क का जो जानकारी है इसी वेबसाइट के ऊपर मिलेगी, www.joinindianarmy वेबसाइट। और ऑनलाइन CE के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं, किसी के डाउट्स हैं, वो भी क्लियर करने के लिए एक मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं 7996157222। तो इस मोबाइल पर कॉल कर भी वो अपने जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदा क्या है ये नया सिस्टम। पहले तो जो नया सिस्टम है ये एक बैलेंस के तौर पर उभर कर आएगा, जिसमें एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल मेरिट और एक फ़िज़िकल फिटनेस, इसको बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट ऑल ओवर इंडिया सबके लिए एक साथ हो रहा है, तो सारे के सारे उम्मीदवारों को एक समान मौका मिलेगा, बराबरी का मौका मिलेगा कंपटीशन करने का और हिस्सा लेने का। तीसरा फ़ायदा ये है कि पहले भर्ती आयोजन करना एक बहुत बड़ा काम हुआ करता था, क्योंकि एक भर्ती में, जैसे हमारी भर्ती में 30,000 अगर उम्मीदवार आते हैं तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनको भर्ती करने का पूरा 10-15 दिन का जो फंक्शन होता था बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिवली टैक्सिंग था। और क्योंकि अब सिलेक्शन के बाद ये सेकंड स्टेज में है, तो भर्ती के लिए जो उम्मीदवार हैं बहुत कम होंगे और भीड़ कम होगी। तो इससे हम सारे उम्मीदवारों का अच्छी तरह से ध्यान रख पाएंगे और ये भर्ती का जो रैली है ज़्यादा अच्छी तरह से कंडक्ट कर पाएंगे। और क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है वो भी कम होगी, तो इवन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें मदद करता है रैली के दौरान, उनके ऊपर का भी काफ़ी सारा बोझ जो काम का है कम होगा। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास, उस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करके ये सारे एफर्ट्स हम कम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हर जगह इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, सारे एग्ज़ाम्स में हो रहा है बाहर, तो उसी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इसको सरल कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं और ज़्यादा उम्मीदवारों के लिए आसान बना रहे हैं। एंटी टाउटिंग, जैसा आप जानते हैं कि पहले भी एंटी टाउटिंग के होते हैं केसेस, लेकिन ये सबको जानना ज़रूरी है कि ये सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड है, सर्वर जनरेटेड है, चाहे रिज़ल्ट हो, मार्किंग सिस्टम हो, सब कुछ, और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम है। तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे करने के। तो ये उम्मीदवारों को हमेशा बताते रहना चाहिए आपकी मीडिया के थ्रू कि ऐसे दलालों के किसी बहकावे में मत आएँ, क्योंकि वो कोई भी किसी भी तरह से इस चीज़ में कोई मदद नहीं कर सकता। जो आर्मी की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो पूरी तरह से निष्पक्ष है, ट्रांसपेरेंट है और इट इज़ होली बेस्ड ऑन मेरिट, पूरी तरह से योग्यता के ऊपर आधारित है। जो दूसरा हमने बदलाव बताया था कि इस बार हमने फ़ीस का पेमेंट करना है, तो उसमें अभी 4-5 दिन हो गए हैं और उसमें हमें पता लगा है कुछ कैंडिडेट्स को पेमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं।
तो उसमें ये भी जानकारी हमें हासिल हुई है कि कई जो उम्मीदवार हैं उनके पास रुपए कार्ड है, तो वो रुपए कार्ड जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए एक्टिवेटेड नहीं है, और इस वजह से भी ये पेमेंट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये भी हमने सारे उम्मीदवारों को बताना ज़रूरी है कि अपना जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या स्पेशली रुपए कार्ड है, इसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट करें, तभी वो काम करेगा। और क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मीडिया ब्रीफ बताने की ये है, क्योंकि कई बार मैं बाहर भी जाता हूँ तो देखता हूँ आजकल लड़के फिर भी दौड़ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम रैली के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको शायद ये पता नहीं कि सिस्टम चेंज होकर पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें सबको पता लगे कि सबसे पहले अब वो पढ़ाई के ऊपर फोकस के अपने रिटन एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि उसके बाद उसमें अगर सिलेक्शन होता है तभी उनको दूसरी स्टेज के लिए भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि 17 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू है, तो आप जानते हैं 1.5 महीना से ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो मेरा फिर से अनुरोध है सारे उम्मीदवारों से कि पढ़ाई करना शुरू कर दें और रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करें। उसके बाद रैली 2 स्टेजेस में होगी। जून से सितंबर के अंदर रैलीज होंगी और कुछ नवंबर से जनवरी तक। हमारी चरखी दादरी की रैली प्लान है दिसंबर में। तो जाहिर है रिटन एग्ज़ाम होने के बाद काफ़ी वक्त मिलेगा, 4 से 5 महीने अपने आप को फिजिकल फिटनेस के लिए ध्यान देने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। इसी माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा फिर से एक बार हमारे जो AIPRO साहब अभिसार साहब को, कि मीडिया के अलावा जो भी हम विलेज लेवल पर पंचायत के थ्रू अनाउंसमेंट कर सकते हैं या भजन मंडली के थ्रू इसको मैसेज को पास कर सकते हैं, वो भी अगर हम कर सकते हैं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। मैं फिर से एक बार देखता हूँ कहीं मैं शायद कुछ पॉइंट भूल तो नहीं गया हूँ। तो उनको सबको पता होना चाहिए, अपना डिजी लॉकर का अकाउंट होना चाहिए। सबके पास एक वर्किंग मोबाइल और फंक्शनल ईमेल आईडी वो पक्का होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही रजिस्टर करेंगे उसके बाद का सारा मैसेज, सारा जो भी करस्पॉन्डेंस होगा वो इसके थ्रू होगा। कई बार हमने देखा है पिछले रैलीज़ के अंदर भी, एक बार अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट अपना यूज़र आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं और फिर उनको चरखी दादरी के ऑफिस में आना पड़ता है और फिर उसको रिट्रीव करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये कैंडिडेट्स ने अपना मोबाइल नंबर और यूज़र आईडी और पासवर्ड जो मिला है उसको ध्यान रखें और नोट करके रखें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त सारे उम्मीदवारों ने बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि एक बार इन्फॉर्मेशन उसमें भर दी तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। खास करके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, माता का नाम, पिता का नाम, डोमिसाइल, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये चीज़ें एक बार भरने के बाद वो चेंज नहीं होगी। बाकी कुछ चीज़ें हैं वो शायद 15 मार्च तक चेंज भी हो सकती है। तो इसीलिए ध्यान से फॉर्म भरें और कोई गलती ना करें, और पूरा फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन ज़रूर दबाएं। और जब पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद आपको एक नंबर जनरेट किया जाएगा और तब हम मानेंगे कि आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से तैयार हो गया है। बोनस मार्क्स के अंदर कुछ एक चेंजेस हैं, जैसे ITI कोर्सेज़ के लिए है। ITI कोर्स 10वीं के बाद जो करते हैं 2 साल, उसको 30 नंबर। ITI 10वीं के बाद जिसने डिप्लोमा किया है 2 साल का या 3 साल का, उसको 40 नंबर। 12th के बाद जिसने ITI किया है उसको 40 नंबर, और ITI 12th के बाद जिसने डिप्लोमा किया है उसको 50 नंबर। साथ ही NCC में जो बोनस मार्क्स हैं वो पहले जैसे ही हैं। एक चेंज ये है कि जो NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स को पहले एग्ज़ाम एग्जेम्प्टेड होता था, अब उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट फिल्टर है। बट इस एग्ज़ाम के अंदर भी NCC सर्टिफिकेट होल्डर को 20 मार्क्स बोनस मिलेंगे, और उन्होंने अगर रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया है तो 5 और एक्स्ट्रा मार्क्स, मतलब 25 मार्क्स ये मिलेंगे। बाकी सारी जानकारी अगर और भी चाहिए तो www.joinindianarmy वेबसाइट के ऊपर उम्मीदवार जा सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं।
इनफैक्ट आपने सही सवाल पूछा। ये सिर्फ सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर बदलाव है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। और जो सिलेबस पहले था, जो हर एक कैटेगरी वाइज वो सेम सिलेबस होगा। तो क्या सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है, क्या उसमें भी कोई बदलाव किया गया? क्योंकि पहले अब टेस्ट हो रहा है, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, तो उसमें भी क्या कोई क्राइटेरिया बदला गया? देखो, सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर भी कोई बदलाव नहीं है। जैसे भर्ती पहले होती थी, भर्ती रैली, जिसके अंदर जो मापदंड थे वो सेम मापदंड अभी भी रहेंगे। और सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम है, उसमें भी कोई चेंज नहीं, सिलेबस भी सेम है। सिर्फ ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। एक आपने बात की थी एनसीसी सर्टिफिकेट, ओके, जिसमें आपने कहा था 20 नंबर उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। पिछली बार कुछ दिक्कतें रही थी एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को, उन्होंने कहा था कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या अब की बार इसी वजह से उनका टेस्ट भी लिया जा रहा है और वो सारी चीज़ें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले से ही डिसाइडेड था। और जहाँ तक कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स का सवाल है, कहीं कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जो लास्ट टाइम सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। वो इसलिए कि जब सबकी मेरिट बराबर हो जाती है बोनस मार्क्स देने के बाद भी, तब ये जो रिज़ल्ट निकलता है, सिलेक्शन होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड जनरेटेड होता है। वहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरिया अप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद जब बराबर नंबर होते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसमें मार्क्स, उसकी एज प्रोफाइल, और इसके हिसाब से कंप्यूटर जो इंटर से मेरिट है वो डिसाइड करता है। क्या सर आप ग्रेड में भी ये बदलाव किया है? अक्सर भी ऐसे ही अभी तक तो मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता अब तक ऑफिसर कैडर में ऐसे कोई चेंजेस हैं।